फॉक्स की बातें जियाओ सुन सकता है। ये समझ के मियान और फॉक्स डर जाते हैं। फॉक्स सोचता है जियाओ कैसे उसके बातें समझ सकता है। उसे लगता है ये सब उसके इल्यूशन है। जियाओ मियान से पूछता है उसका नाम क्या है। यून मियान है और ये फॉक्स उससे क्यों बातें करने आए हैं। फॉक्स फेयरी कहती है जियाओ सच में उसकी आवाज सुन लिया। मियान उसके हाथों से फेयरी के मुंह बंद करती है और कहती है जियाओ किसके बारे में बातें कर रहा है। वो तो कुछ नहीं समझ पा रही है। वो सोचती है जियाओ कैसे फॉक्स के बातें सुन रहा है। हो सकता है ज्यादा मेडिसिन के वजह से वो ऐसा हो गया। जियाओ पूछता है मियान इतना कंफ्यूज क्यों हो गई। वो ये सब कुछ क्या फिर से एक्सप्लेन करेगा और कहता है उसके नाम यून मियान है जिसके पास पोजू फैन है। ये बात फॉक्स कह दिया जिससे मियान खुद को सेव कर सकती थी, लेकिन वो ये नहीं की है और डरने की एक्टिंग क्यों कर रही थी। जियाओ फिर से पूछता है क्या ये सब उसने नहीं किया। मियान सोचती है वो बेस्ट ट्राई की थी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, लेकिन इस फॉक्स की वजह से वो फंस गई। विचक्राफ्ट मैजिक से फॉक्स पूछती है मियान उसे क्यों घूर रही है। वो दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जियाओ उसके हर वक्त जान जाएगा, लेकिन उनकी खुशकिस्मत है कि उसके पास वो दोनों के ये मैजिक मैसेज सुनने का कोई तरीका नहीं है, वरना उनके हालात और भी बिगड़ जाएंगे। अब उससे मियान और फॉक्स को निपटना पड़ेगा। जियाओ पूछता है फॉक्स क्या ये सब के जवाब दे सकते हैं। वो फॉक्स को देख के कहता है उसे लग रहा है इससे वो पहले कभी मिला था। मियान जल्दी से कहती है वो इससे पहले कभी नहीं मिल सकता। जियाओ तो इस फॉक्स को फर्स्ट टाइम देखे है। जियाओ पूछता है ये क्या सच बात है। मियान कहती है वो सच कह रही है। ये एक फॉक्स है और वो भी जियाओ की तरह सिंपल इंसान है। उसे लगता है जियाओ हिटमैन के साथ लड़ने से इल्यूशन में चला गया था, इसीलिए अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो शांत रहने से वो स्वस्थ हो जाएगा। जियाओ कहता है मियान के इतना कुछ एक्सप्लेन करने से उसे लग रहा है वो ही गलत है और मियान ठीक है। इसका मतलब क्या उसे मियान को जाने देना चाहिए। मियान कहती है ये सही है। वो जियाओ से मिल के खुश हो गई और वो जियाओ को परेशान करना नहीं चाहती है। उसे अब जाना चाहिए। जियाओ उसके फैन से मियान को रुकने के लिए कहता है और कहता है मियान क्या दिन में सपना देख रही है। असली में मियान कौन है, वो कैसे यूनर को जानती है। जियाओ और शांत नहीं रह सकता। यदि मियान उसके आंसर ना दे तो वो फॉक्स को और मियान को मार देगा। मियान कहने जाती है फॉक्स उसे मैजिक मैसेज से उसके आइडेंटिटी देने से मना करती है। जियाओ उसे पूछते रहते हैं। फॉक्स मना करती है। मियान सोचती है वो चुप नहीं रह सकती, इसीलिए वो जियाओ को उसे मार देने के लिए कहती है। जियाओ पूछता है मियान क्या सच में सोच रही है कि वो उसे नहीं मार पाएंगे। मियान कहती है वो जानती है जियाओ उसे मार सकता है। जियाओ कहता है ये सब ठीक है, वो उसके पीछे और टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मियान सोचती है क्या जियाओ उसे सच में चले जाने के लिए कहेगा। फेयरी और मियान विचक्राफ्ट मैसेज से बातें करती है। फेयरी कहती है यून मियान बहुत अच्छा काम किया, जियाओ को उस पर शक नहीं होगा। मियान कहती है वो और किसी दिन फॉक्स को भी ये सब सिखाएगी। वो जियाओ को कहती है उसे अब चले जाना चाहिए। जियाओ कहता है वो उसे नहीं जाने देंगे। जियाओ उसे सच निकलने के लिए और कोई रास्ता निकालेगा, तब तक उसे जियाओ के साथ रहना पड़ेगा। ये कहते हुए जियाओ कपड़े से उसके हाथों से मियान के हाथ बांधने लगता है। मियान पूछती है जियाओ क्या करना चाहते हैं, क्यों उसके हाथों से हाथ जोड़ लिया है। जियाओ मियान को कहता है जब तक वो उसके परिचय ना दे तब तक उस कपड़े से वो हाथ छुड़ाने की कोशिश न करे। मियान गुस्सा होकर कहती है जियाओ क्यों उसे मजबूर कर रहा है। जियाओ कहता है वो तो उसे मजबूर नहीं कर रहा है। मियान भी जानती है जियाओ उससे क्या जानना चाहते हैं, इसीलिए इसमें वो चीटिंग न करे। मियान सोचती है जियाओ क्या उसके बारे में सब कुछ जान गया है, इसीलिए उसके साथ ऐसा आचरण कर रहे हैं। वो क्या जान गया है कि मियान ही ओनर बन के घूम रही थी। फेयरी मैजिक मैसेज से मियान को कहती है वो तो जियाओ के ऐसे आचरण देख के इम्प्रेस हो गई। वो कितने अच्छे तरीके से हाथ बांध लिया है। मियान उसे चुप रहने के लिए धमकाती है। कुछ साउंड सुन के जियाओ उस तरफ देखता है। जियाओ उस जगह से हट जाता है। मियान सोचती है ये किस जगह से आए हैं। जियाओ देखता है उसमें एक संदेश है। कागज पे लिखा है हिटमैन ने उपपत्नी ओनर को ले गया है।
यदि मैजिस्ट्री उसे बचाना चाहते हैं तो उन्हें सभी टेम्पल पे अकेले आना पड़ेगा। जियाओ सोचा था वो अकेले ही हिटमैन के टारगेट है, लेकिन अब यूनर से उन्होंने उसे डराना चाहते हैं। वो जिस यूनर को पहचानता था उसे हिटमैन कभी नहीं पकड़ सकता। मियान उसके हाथों से लेटर छीन लेती है और कहने लगती है हिटमैन ने यूनर को क्यों पकड़ लिया। लगता है उन्होंने और कोई प्लान बनाया है, उसे जल्दी उस जगह पे जाना होगा। जियाओ उसकी तरफ देखता है और पूछता है मियान क्यों इतने इमोशनल बन गई है, क्या वो सच में यूनर को पहले से जानती है। मियान कहती है वो नहीं जानती है, उसे तो मैजेस्टी के लिए चिंता है और ये समय उनके बातें के लिए नहीं है, उसे अब हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। जियाओ सोचता है इस लड़की का आचरण रियली यूनर की तरह है, क्या दोनों इंसान के आचरण सेम हो सकता है। मियान पूछती है जियाओ उसे क्यों देख रहे हैं। जियाओ कहता है वो यूनर को रेस्क्यू करने के बाद ये सब कारण बताएगा। जियाओ मियान को उसके साथ ले जाता है। मियान कहती है जियाओ क्या ये रस्सी उसके हाथों से निकल सकता है, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फॉक्स उस जगह रुक के उन्हें देखती रहती है। फॉक्स को लगता है वो दोनों उसके बारे में भूल गया है, उसे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करते। ये सोच के फॉक्स जियाओ और मियान के पीछे दौड़ती है। वो ये सब अब भूल जाना चाहती है। सभी टेम्पल पे सभी हिटमैनों ने यूनर को चारों ओर से घेर लिया, उसके हाथ पैर मुंह बंद करके ले आया था। यूनर जमीन पर बैठी है। उस गैंग के किसी एक ने बॉस से पूछता है क्या उन्होंने ठीक से जानता है मैजेस्टी इस लड़की से शादी करना चाहते हैं और क्या इसके लिए मैजेस्टी लाइफ रिस्क लेंगे। बॉस कहते हैं वो इस बारे में श्योर है क्योंकि इस लड़की के वजह से मैजेस्टी इंपीरियल पैलेस छोड़ के बाहर किसी जगह फेंगलिंग काउंटी पे आए हैं। इसका मतलब ये लड़की मैजेस्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैंग के बॉस यूनर के पास जाके कहते हैं वो जानता है ये लड़की सुंदर है, लेकिन मैजेस्टी के महल पे और भी खूबसूरत लड़की है, फिर भी ये रोने वाली लड़की कैसे मैजेस्टी के हार्ट जीत लिया। गैंग के बाकियों ने उससे बात करने के लिए मना करते हैं और उसे नेक्स्ट प्लान के लिए तैयार होने के बारे में कहते हैं। बॉस कहता है उनके नेक्स्ट प्लान है जितने जल्दी हो सके उन्हें काम खत्म करना होगा। बेबन सोचता है उस जगह बहुत सारे हिटमैन है, वो यूनर के सेफ्टी के लिए बहुत चिंतित है। क्या वो लोग मैजेस्टी को भी मारना चाहते हैं, वो ये नहीं होने देगा, लेकिन वो आप क्या करेगा। ये सोचते हुए वो अकेले ही यूनर को बचाने के लिए जाने लगता है। उसी समय उसके साइड से कुछ निकल के हिटमैनों के गला चीर देता है। बेबन सोचता है ये क्या है। जियाओ के फैन हिटमैनों को अटैक करके जियाओ के पास चला जाता है। जियाओ कहता है उसके लिए सभी ने वेट कर रहे थे, इसीलिए वो चला आया। उसके साथ मियान भी आती है। बेबन सोचता है क्या ये सच में मैजेस्टी है। गैंग के बाकियों ने चमक जाता है। यूनर उसके तरफ देखती है। गैंग के एक ने बॉस से कहता है क्या वो मैजेस्टी के साथ आए हुए लड़की को देखा है। उसके हाथ भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे लगता है वो मैजेस्टी के लिए इम्पोर्टेंट है और उन्होंने हिटमैनों के परवाह नहीं करते हैं। गैंग के बॉस जियाओ और मियान के हाथों के रस्सी को काटने के लिए कहता है उस लड़की के वजह से मैजेस्टी शो ऑफ कर रहे हैं। वो जियाओ से कहता है मैजेस्टी इस बात से बुरा न माने, उन्होंने बस ये चाहते हैं यदि मैजेस्टी उनके उपपत्नी को बचाना चाहे तो उसे अपने आप को मारना होगा। ये कह के यूनर के सामने तलवार पकड़ के रखता है। जियाओ कहता है ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक लड़की के लिए उसे मारने के लिए कन्विंस्ड कर रहे हैं। ये बात कह के वो बेबन की तरफ देखता है। बेबन समझ जाता है। मियान सोचती है ये क्या सच में बेबन है और फिर जियाओ ये सब कह रहे हैं हिटमैनों को गलत समझाने के लिए, जिससे बेबन यूनर को रेस्क्यू कर पाए। हिटमैन के बॉस पूछता है क्या सच में ये लड़की उसके लिए साधारण है, उसके पास ये लड़की कुछ भी नहीं है तो वो इसे ही मर्डर करने के बाद जियाओ के ऊपर अटैक करेंगे। यूनर ये सुन के रोने लगती है। जियाओ बेबन को बुलाता है। बॉस यूनर को तलवार से अटैक करने से पहले बेबन उसे लेके चला जाता है। बॉस सोचता है ये कौन है, इस जगह पे कैसे और कोई रह सकता है। वो बाकियों को जियाओ पर अटैक करने के लिए कहता है। उनमें से 2 हिटमैन उसके तरफ जाने लगता है। मियान ये सोच के डर जाती है कि जियाओ को कोई पीछे से अटैक कर सकता है। मियान उसके हाथ खोल देने के लिए कहती है। जियाओ उसे चुप रहने के लिए कहता है।
उसके तरफ तलवारों से हिटमैनों के लोगों ने अटैक करते हैं। मियान और जियाओ के हाथों के रस्सी टूट जाता है। मियान ये देख के घबरा जाती है। जियाओ पूछता है क्या वो ये नहीं चाहती थी। मियान कहती है वो ये सब नहीं सोच रही थी। वो देखती है जियाओ के पास मार्शल आर्ट के बहुत सारे स्किल है, इसीलिए मेडिसिन लेने के बाद वो स्वस्थ हो गया। बॉस सभी को उन पर अटैक करने के लिए कहता है। सभी ने उन पर अटैक करते हैं। जियाओ सोचता है वो तो यही चाहता था। उसके एक बार से सभी ने मर जाते हैं, लेकिन वो फिर से बीमार होने लगता है। वो सोचता है वो क्यों उसके पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मियान उसे पकड़ती है और सोचती है जियाओ मेडिसिन की वजह से ठीक हो गया था, लेकिन उसके इतने सारे पावर अप्लाई करने के लिए वो फिर से बीमार पड़ गया। गैंग के लोगों ने कहता है मैजेस्टी बीमार हो गया, ये उनके लिए बेस्ट टाइम है, उसे मार देना चाहिए। सभी ने उसकी तरफ जाने लगता है। ये सब देख के जियाओ मियान को चले जाने के लिए कहता है, नहीं तो उसे भी सभी ने मर्डर कर सकते हैं। मियान कहती है वो ये सब अकेले ही संभाल लेगी, इसीलिए जियाओ को चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो बीमार पड़ गया। जियाओ उसके हाथों में पोजो फैन देखता है। मियान फैन के मैजिक से हिटमैनों के ऊपर अप्लाई करती है। जियाओ चमक जाता है। उसे रियली यूनर के याद आने लगता है और सोचता है ये लड़की यूनर जैसे है। मियान कहती है जियाओ कैसा है। जियाओ कहता है वो क्या सच में यूनर है। मियान घबरा जाती है। जियाओ फिर से कहता है वो ही यूनर है। मियान कहती है वो यूनर नहीं है, वो और कोई है। जियाओ मिस्टेक कर रहे हैं, यूनर तो उस जगह पे ही है। बेबन यूनर को रेस्क्यू कर लेता है। गैंग के बॉस तीर से जियाओ के ऊपर अटैक करता है। जियाओ और मियान देखते हैं। बेबन जियाओ को बचाने के लिए यूनर को छोड़ देता है। यूनर कहती है बेबन उसे अकेले छोड़ के ना जाए, वो बहुत ही डरी हुई है। बेबन उसे छोड़ने के लिए कहता है और सोचता है ये लड़की क्या चाहती है। वो क्या ये चाहती है कि मैजेस्टी मर जाए। बेबन देखते है जियाओ को सेव करने के लिए बहुत देर हो गया है। मियान जियाओ के सामने आ जाती है। उसके शरीर पे तीर लग जाता है। जियाओ डर जाता है। बेबन सोचता है एक अनजान लड़की क्या मैजेस्टी के लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकती है। जियाओ तीर निकालता है। मियान कहती है वो खुश है कि जियाओ ठीक है, ये कह के वो सेंसलेस हो जाती है। जियाओ उसे यून मियान कह के बुलाता है। फॉक्स मियान के ऐसे हालत देख के उसके नाम से बुलाने लगती है। जियाओ उसे देखता है। फॉक्स फेरी मियान के पास जाके पूछती है उसे क्या हो गया। जियाओ फॉक्स को उससे दूर रहने के लिए कहता है। वो क्यों मियान को ऐसे हालत पे देखने के बाद भी उसे डिस्टर्ब कर रही है। ये कहते हुए जियाओ उसके पूंछ पकड़ के उस जगह से हटा देता है। फॉक्स पूछती है जियाओ उससे कैसे हर्ट कर सकता है। जियाओ के शरीर से पावर निकलता रहता है। फॉक्स को उसे देख के डेंजरस लगता है। वो असली में क्या करना चाहते हैं। जियाओ मैजिक तलवार निकलता है। फेरी चमक जाती है। जियाओ गैंग के बॉस को तलवार से खत्म कर देता है। फेरी सोचती है जियाओ उसके फैन को कैसे फ्लाई कटर में बदल दिया, क्या वो सच में साधारण कोई है। जियाओ मियान को लेके चला जाता है और बेबन को यूनर की देखभाल करने के लिए आदेश देता है। यूनर और भी डरते हुए बेबन को उसे अकेले इस जंगल में छोड़ के जाने के लिए मना करती है। फेरी जियाओ के सामने आके पूछती है वो मियान को लेकर कहाँ जा रहा है। जियाओ उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। वो मियान के ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। फॉक्स कहने जा रही थी कि यून एक फेरी है, लेकिन वो जियाओ को देख के कहती है मियान को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये एक छोटी सी चोट है। जियाओ डॉक्टर के पास जाके उसे ठीक नहीं कर सकते। वो सोचती है मियान एक फेरी है, वो उसके विचक्राफ्ट से ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास उसे ले जाने से सभी ने समझ सकता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। जियाओ कहता है वो क्या ठीक है, ये कोई छोटी सी जख्म नहीं है। फॉक्स उसके रास्ते से न हटे तो वो उसे मार देगा। फॉक्स कहती है वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन मियान के ट्रीटमेंट वो करना चाहती है। जियाओ पूछता है वो कैसे करेंगे। फेरी कहती है मैजेस्टी इतना चिंता न करे, वो ट्रीटमेंट कर पाएगी। फॉक्स उसे कहती है मियान को जल्दी से इस जगह से ले जाना चाहिए, इस जगह पे वो उसके ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। जियाओ कहता है वो उसे इस समय के लिए विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट करने के बाद मियान मर जाए तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो मियान को लेके आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। फॉक्स सोचती है मियान कैसे एक खराब आचरण के इंसान को इतने दिन सह सकती है।
है मियान के ठीक होने के बाद वो उसे जियाओ को छोड़ देने के लिए कॉन्विंस करेगी क्योंकि ये जियाओ अच्छे नहीं है। बेबन फॉक्स और जियाओ के बातें सुन के सोचता है मैजेस्टी कैसे एक फॉक्स से बातें कर सकता है। मैजेस्टी क्या बीमार पड़ गया है। वो बहुत ही चिंतित हो जाता है। यूनर बेबन को बुलाते हैं। बेबन सोचता है वो इस उपपत्नी का क्या करेगा। यूनर पूछती है मैजेस्टी क्यों बेबन और उसे इस जगह छोड़ के गया है। क्या वो उनको नहीं ले जाना चाहते हैं। बेबन कहते हैं उस अंधर लड़की ने मैजेस्टी को बचाया है और वो अब खतरे में है, इसीलिए मैजेस्टी उसे बचाना चाहते हैं। मैजेस्टी के पास उन दोनों को देखने का समय नहीं है। यूनर कहती है लेकिन उसे ही तो किडनैप किया गया था। मैजेस्टी क्यों उसके लिए चिंतित नहीं है, क्यों उस अनजान लड़की के लिए उसके साथ ऐसा आचरण कर रहे हैं। बेबन कहता है वो ईमानदारी से कहे तो उपपत्नी यूनर अगर अभी अचानक से किडनैप ना होती तो मैजेस्टी पर हमला नहीं होता और उस अजनबी लड़की को चोट भी नहीं लगती। तो मैजेस्टी को अब उसके परवाह न होने से उसे क्यों बुरा लग रही है। यूनर कुछ नहीं कह पाती। बेबन कह रहे वो मैजेस्टी के दिए हुए काम कर लिया है, अब वो और कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए यूनर डिस्टर्ब न करे और सोचता है उपपत्नी यूनर ऐसे आचरण क्यों कर रही है। वो केवल मात्र उसके लिए ही चिंतित है और अभी भी सेल्फिश की तरह बातें कर रही है। उसे देख के अनजान लड़की लग रहा है। जियाओ मियान को उसके होटल पर ले आता है। मियान के पास फेयरी बैठी है। जियाओ कहता है वो अभी भी क्यों ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। फॉक्स उसे पूछती है वो क्यों उसे ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके ट्रीटमेंट सीक्रेट है। वो जब पेशेंट की ट्रीटमेंट करती है तब उस जगह और कोई नहीं रहना चाहिए। वो जियाओ को उस जगह से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो ट्रीटमेंट शुरू करना चाहती है। जियाओ उसके गला पकड़ के पूछता है उसके ट्रीटमेंट कैसे सीक्रेट हो सकता है। क्या फॉक्स इस सीक्रेट के बारे में बता सकती है या वो उसे मार दे। फॉक्स चमक जाती है और उसके शरीर से पावर निकलती रहती है। वो उसे जियाओ के हाथों से छुड़ाने के बाद कहती है यदि मैजेस्टी उसके साथ फिर से ऐसे आचरण करे तो वो उसके साथ फाइट करेगी। वो इतना तेज है कि फेयरी उसके हरकतों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसीलिए जियाओ उसे पकड़ लिया था। वो ये विश्वास नहीं कर पा रही है जियाओ कोई साधारण इंसान है। जियाओ उसे पूछता है उसके इतनी सुनहरी चमक वो आखिरकार क्या है। फॉक्स कहती है वो कुछ नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को डट रही है क्योंकि जियाओ उसके बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। लास्ट बार कहती है मैजेस्टी के मियान के ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। यदि वो ऐसा ही बातें करते रहे तो मियान के स्वास्थ्य होने के लिए बहुत देर हो जाएगा। जियाओ कहता है वो चले जा रहा है लेकिन फॉक्स के पास सिर्फ 15 मिनट टाइम है। इस समय पे ही उसे मियान के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फॉक्स सोचती है जियाओ को अनजाने लग रहा है और वो बहुत ही परेशान करने वाला है, इसीलिए फॉक्स किसी दिन उसके सिर पर एक थैले डाल के उसे पीटने के बारे में सोचती है। लेकिन वो उसके इल्यूसियन को तोड़ सकता है और एक भयानक शक्ति का उजागर कर सकता है। फॉक्स कहती है क्या जियाओ देवताओं की परीक्षा पास करने के लिए इस दुनिया में आने वाला कोई बड़ा अधिकारी है। उसे यकीन नहीं है कि यून मियान उसके साथ संबंध रखने के लिए भाग्यशाली है या नहीं। वो सोचती है कोई बात नहीं है, इसे जाने देना चाहिए क्योंकि अपनी नियति को समझना मुश्किल है और किसी के जीवन में कुछ बर्बाद हो सकता है। ये सोचते हुए उसके शरीर से गोल्डन रोशनी निकलते हैं। उस रोशनी ने मियान को पूरी तरह से घेर लेता है। जियाओ बाहर वेट कर रहा था। वो सोचता है ये फॉक्स क्या कर रहे हैं और वो कैसे इंसान से बातें कर सकते हैं। वो क्या मॉन्स्टर है या फेयरी है। फॉक्स कैसे मियान को पहचानते हैं। किसी ने मैजेस्टी को पीछे से बुलाते हैं। जियाओ पीछे मुड़ के देखता है उस जगह बेबन और यूनर है। यूनर उसे मैजेस्टी कहने जाती है लेकिन रुक जाती है और जियाओ को जियाओ के नाम से ही बुलाते हैं। वो कहती है जियाओ क्यों अनजाने लड़की के लिए उसे छोड़ के आया है। जियाओ कहता है उसे ये सब जानने का जरूरत नहीं है, वो उसके रूम पे जाके रेस्ट कर सकती है क्योंकि यूनर पहले से ज्यादा घबरा रही है। यूनर कहती है वो जियाओ के लिए चिंतित है, इसीलिए वो ऐसा आचरण कर रही थी। जियाओ को भी रेस्ट लेना चाहिए, वो भी टायर्ड है। उस अनजान लड़की के लिए जियाओ बहुत कुछ कर लिया, अब बेबन उस लड़की को देखभाल कर सकता है। जियाओ उसे चले जाने के लिए कहता है और उसके हाथ छुड़ा लेता है। वो फिर से कहता है यूनर को रूम पे चले जाना चाहिए। यूनर घबरा जाती है और कहती है वो चले जाएगी। वो सोचती है उसे किडनैप किया गया था लेकिन मैजेस्टी उसके लिए क्यों परेशान नहीं
नहीं हो रहा है। क्या उसे यूनर के परिचय के बारे में शक हो रहा है? यूनर चली जाती है। जियाओ जिस यूनर को जानता है ये वो नहीं है, ये यूनर बहुत ही चेंज हो गया है। बेईमान कहता है उपपत्नी यूनर क्या बीमार पड़ गई? उसे देख के लगता है वो बहुत ही चेंज हो गई है। ये उपपत्नी और कोई है, ये बहुत ही वीक और डरपोक है। जियाओ सोचता है ये क्या सच में और कोई है? वो बेईमान से पूछता है कोई व्यक्ति क्या पूरी तरह से और कोई व्यक्ति बन सकते हैं? क्या इस दुनिया में ऐसा कोई सीक्रेट स्किल है? बेईमान कहता है उसे लगता है जो व्यक्ति वेश बदलने में माहिर है वो ये सब नहीं कर सकता। जियाओ पूछता है बेईमान क्या फेयरी और मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानता है? बेईमान कहता है ये सब नहीं होते हैं। जियाओ पूछता है ये सब क्या सच में इम्पॉसिबल है? वो सोचता है यून को देख के उसे लगता है ये कोई सिंपल लड़की नहीं है और उसे वो पहले से जानते हैं। यदि वो और कोई है तो क्या हो सकती है, फेयरी या मॉन्स्टर? फेयरी उसके पावर से मियान को ठीक कर देते हैं। मियान को याद आते हैं। फेयरी पूछती है वो आप कैसे फील कर रही है? मियान नाइन टेल फॉक्स को देखती है। फॉक्स फेयरी कह रही है उसे मियान के पीछे नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रही है, बस उसके सारे एनर्जी खत्म हो रहे हैं। मियान पूछती है वो क्या उस होटल पे है? वो कब इस जगह आई है? वो तो टेम्पल पे जियाओ को सेव कर रही थी। फेयरी कहती है वो जियाओ को बचाने के लिए गई थी और उसे तेल लग गया था, तब उसे जियाओ इस जगह ले आया। लेकिन उसे याद रखना चाहिए वो उसकी लाइफ रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि वो भी एक फेयरी है। मियान कहती है वो भी उस जगह पर थी और ये सब वो उसके आचरण से ही की है। फेयरी पूछती है क्या ये सच में जरूरी था? लेकिन जब मियान उसे खतरे में देखा तो वो इतनी डर गई थी कि उसे ये भी याद नहीं रही कि वो एक फेयरी है और वो ये सब नहीं मानती कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वो एक फेयरी है। ये उसे किस्मत है कि उसे बुरी तरह से चोट नहीं लगी, वरना वो रख में बदल जाती। भले ही मियान एक फेयरी है। मियान कह रही है उसे पता है वो अब ठीक हो गई। फेयरी नाराज हो जाती है, फिर वो कहती है मियान ठीक हो गई, ये बात उसे जियाओ को कहना चाहिए। मियान उसे पूछते है क्या यूनर को ले आने से वो गलती कर दिया? फेयरी पूछती है मियान क्यों अब ऐसा सोच रही है? मियान कहती है जब हिटमैन जियाओ को मारने जा रहा था तब यूनर उसे बचाने के लिए बेईमान को भी नहीं जाने दिया। हालांकि उसने ये अपनी सहज प्रवृत्ति से किया और वो उसे इस बात के लिए जज नहीं कर सकती, लेकिन उसके आचरण से मियान ये जान गई कि यूनर कैसी है। जिस लड़की को वो ढूंढ रही थी वो टैलेंटेड और महान होना चाहिए। इसके अलावा उसे फेंग जियाओ के साथ जीना या मरना है। लेकिन वो देख लिया कि यूनर बहुत ही कायर और डरपोक है। मियान उसे पूछती है यदि भविष्य में उन्हें किसी का सामना करना पड़ता है तो क्या वो फेंग जियाओ को छोड़ देगी? फेयरी कहती है जंगल के पक्षी भी प्रॉब्लम होने पर अलग अलग उड़ जाते हैं और इसके अलावा यूनर की और कोई इरादा है क्योंकि वो उसे दिल से पसंद नहीं करती, तो वो फेंग जियाओ के साथ जीने और मरने के लिए यहाँ तक कि उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? मियान कहती है हो सकता है वो गलत सोच रही है, उसे यूनर से बातें करना होगा। फेयरी कहती है वो उसके साथ बातें करने से पहले जियाओ से क्या कहेगी इसके बारे में सोचे क्योंकि वो बाहर ही है। मियान बाहर जाने से रुक जाती है। वो सोचती है फेंग जियाओ क्या अभी भी रूम के बाहर है? फेयरी कहती है वो लंबे समय से रूम के बाहर है और उसके पास जियाओ से बात करने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि मियान को चोट लगी थी, इसीलिए मियान को उसे ये कारण समझाना पड़ेगा कि फॉक्स क्यों इंसानी भाषा बोल सकती है। मियान पूछती है क्या वो मजाक कर रही है, वो कैसे ये समझा सकती है? फेयरी देखती है 15 मिनट हो गया है। वो उसे लत मार के बाहर निकल देती है और कहती है उसे अब बाहर जाना चाहिए। मियान जियाओ से टकरा जाती है। वो फॉक्स के ऊपर गुस्सा होकर उसे वेट करने के लिए कहती है। जियाओ पूछता है वो किसको वेट करने के लिए कह रही है? मियान कहती है वो कुछ नहीं कहा। जियाओ क्या सच में उसके लिए बाहर वेट कर रहा था? बेईमान मैजिस्ट्री को कहता है वो देखा था तीर इस लड़की की छाती में घुसा था और उसके पीठ से बाहर निकला था, लेकिन इतने कम समय में वो कैसे ठीक हो सकती है? जियाओ कह रहा है उस फॉक्स के पास अच्छे मेडिसिन के स्किल है और ये बहुत ही आश्चर्य
आश्चर्यजनक बात है कि कोई फॉक्स ह्यूमन की तरह बातें कर सकती है। उसे लगता है कोई फेरी इंसान बन के रह सकती है। मियान कहती है वो स्वस्थ नहीं है, उसके पीठ पे तो अभी भी दर्द हो रहा है, वो बस ठीक रहने की कोशिश कर रही है। और मियान फॉक्स के बातें करने के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती है। जियाओ पूछता है वो कैसे एक्सप्लेन करेगी। मियान कहती है ये एक साधारण फॉक्स है, लेकिन इसने एक दवा खा लिया जो इस दुनिया पे यूनिक भी है, इसीलिए वो बातें कर रही है। जियाओ बेईबन से पूछता है क्या ये सच है। बेईबन जब सभी टेम्पल पे था तब क्या उसे फॉक्स के भाषा समझ में आया। बेईबन कुछ नहीं समझ पाता है। वो कहता है क्या एक फॉक्स बातें कर रहे हैं। जियाओ मियान को कहता है बेईबन जो भी कह रहा है क्या वो समझ गई है। एक फॉक्स के मेडिसिन लेने के वजह से वो ह्यूमन के भाषा कह पाते हैं, लेकिन वो उस भाषा को समझ गया और बेईबन तो कुछ भी नहीं समझ पाया। ये कैसे हो सकता है। मियान कहती है इसके कारण है जियाओ फेंगलिंग फॉरेस्ट पे जाकर सेम मेडिसिन लिया था। जियाओ पूछता है वो कैसे फेंगलिंग के बारे में जानती है। उस जगह तो जियाओ यूनर के साथ गया था। मियान झूठ बोलने की कोशिश करती है। वो कहती है वो तो यूनर से सुनी थी। और ये असली पॉइंट नहीं है, असली बात तो ये है कि जियाओ मेडिसिन लिया था। जियाओ कहता है वो समझ गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या वो मेडिसिन यूनिक था। मियान कहती है ये मेडिसिन सिर्फ 2 ही था। जियाओ पूछता है इसका मतलब क्या मियान भी फॉक्स की भाषा समझती है। मियान गुस्सा हो जाती है और कहती है उस जगह 3 मेडिसिन था। जियाओ उसे विश्वास करे या ना करे वो सच कह रही है। जियाओ कहता है मियान के स्टोरी उसे अच्छा लगा और वो उसे विश्वास करता है। आखिरकार वो ही एकमात्र है जिसे जियाओ पसंद करता है। मियान सोचती है जियाओ क्या कुछ समझ गया है। यूनर उस जगह के पूछती है फेंग जियाओ क्या कर रहे हैं। जियाओ और मियान उसके तरफ देखते हैं। यूनर सामने आती है। जियाओ पूछता है वो इस जगह क्यों आई है। यूनर कहती है वो किसी के झगड़ा सुन पाई इसीलिए सब कुछ कैसा है देखने के लिए आई थी। वो मियान को देख के कहती है वो इस जगह क्या कर रही है। मियान कहती है वो कुछ नहीं कर रही है, क्या वो यूनर है, वो तो उसके बारे में पहले से ही सुनी थी, उसे फर्स्ट टाइम देखी है। वो यूनर की तरफ जाने लगती है। जिया उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे जाने की परमिशन नहीं दिया। मियान कहती है वो अब और जियाओ से बातें करना नहीं चाहती है। वो जियाओ के सेवियर है, उस पर वो ऐसे शक नहीं कर सकते। जियाओ कहता है वो उसके साथ अच्छे आचरण कर रहा था, वो तो उससे कुछ नहीं कहा। मियान कहती है वो ज्यादा सोच रही थी। जियाओ कहता है यून मियान को उसके जान बचाने के लिए कुछ इनाम देना चाहिए, इसीलिए वो आपसे यून मियान को उपपत्नी मियान घोषित करना चाहते हैं और उसे जियाओ के साथ महल पे वापस जाना पड़ेगा। यूनर और मियान चमक जाती है। जियाओ कहता है जहाँ तक उसके बाकी इनामों के सवाल है जो उसे तब दिया जाएंगे जब जियाओ महल वापस जाएंगे। जियाओ और भी कहने लगता है कि मियान उसकी कृतज्ञता को अस्वीकार न करे। मियान कुछ कहने जाती है। जियाओ पूछता है मियान क्या उसके साथ और भी बातें करना चाहती है। वो मियान से और कुछ पूछना चाहते है, उसे जियाओ के मेडिसिन के बारे में या उसके पोजू फ्रेंड के बारे में बताना होगा। मियान चमक जाती है। वो नाराज होकर कहती है वो इस जगह और नहीं रहना चाहती है। वो यूनर को साथ लेके जाने लगती है और सोचती है वो इस जगह रहने से जियाओ सब कुछ समझ जाएगा। मियान यूनर को लेके चली जाती है। बेईबन पूछता है मैजेस्टी क्या सच में इस अनजान लड़की को उपपत्नी बनाएंगे, इससे उपपत्नी यूनर को बुरा लग सकती है। जियाओ कहता है उपपत्नी यूनर के बारे में वो नहीं सोचना चाहते है, वो क्यों उसके देखभाल करे। बेईबन सोचता है मैजेस्टी इस फेंगलिंग काउंटी पे आने से पहले यूनर के बहुत केयर करता था, लेकिन अब वो परवाह करने का दिखावा भी नहीं करना चाहते। वो एक सम्राट होने के लायक है, हमेशा नए लोगों की तलाश में रहते हैं और पत्थर जैसे दिल वाले हैं। बेईबन हैरान हो जाता है। जियाओ पूछता है बेईबन क्यों उसे ऐसे देख रहा है। बेईबन कहता है वो कभी भी मैजेस्टी से ऐसा नहीं कर सकता। जियाओ कहता है जो दिखाई देता है वही हर टाइम सच नहीं होता है। जैसे वो जिस यूनर उपपत्नी को आप जानते हैं हो सकता है कि वो वैसे नहीं है जिसे बेईबन पहले जानता था। बेईबन कुछ नहीं समझ पाता। वो कहता है मैजेस्टी के बातों का क्या मतलब है, वो तो उनके बातें समझ नहीं पा रहा है।
जियाओ कहता है ये ऐसा कोई बात नहीं, वो शायद कभी नहीं समझ पाएगा। वो फिर से पूछता है बेबन क्या सभी टेम्पल के हिटमैनों के बारे में कुछ जान पाया है? बेबन कहता है उन लोगों के शरीर में शैडो ग्रुप के लोगो पाया गया है। जियाओ कहता है ये शैडो ग्रुप क्यों उन हिटमैनों को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है। उसे लगता है कोई उसे मर्डर करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए है। बेबन कहता है मैजेस्टी इसके बाद क्या करना चाहते हैं? जियाओ कहता है कुछ लोगों को शैडो ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेश करे। कौन उसे मर्डर करना चाहते हैं? जियाओ को लगता है उस जगह कुछ प्रूफ मिल सकता है। इसके बाद वो इस जगह और समय नहीं रह सकता, इसीलिए जल्द ही इम्पेरियल पैलेस पे वापस जाना पड़ेगा। उसके साथ यून और यूनर भी जाएगी। बेबन को सब कुछ रेडी करने के लिए कहता है। बेबन मान लेता है और सोचता है बाकियों ने जियाओ के साथ उस लड़की को देख के चमक जाएंगे। उपपत्नियां ने भी जेलस फील करेंगे क्योंकि उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। मियान सोचती है वो ये नहीं जानती थी कि जियाओ उसे उपपत्नी कह सकते हैं। ये क्या उसकी हॉबी है? वो क्यों सभी को उपपत्नी बना लेता है? यूनर उसे फेयरी कह के बुलाती है। यूनर के बारे में मियान भूल गई थी। मियान कहती है उसे ये सब ना कह के यूनर उसे यून मियान बुला सकती है। यूनर मान लेती है। वो पूछती है यून मियान तो चली गई थी, फिर से वो क्यों मैजेस्टी के सामने आ गई और उसे मैजेस्टी की उपपत्नी कह रहे हैं। मियान कहती है उसके गलती के वजह से ऐसा हो गया। जियाओ उसे देख लिया था और वो ये भी नहीं जानती थी जियाओ उसे उपपत्नी बनाना चाहते हैं। यूनर पूछती है अब मियान कैसे इस जगह से निकलेगी या वो उपपत्नी बन के रहना चाहती है। मियान इसके बारे में बाद में बात करेगी। वो अब यूनर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। यूनर कहती है वो क्या कहना चाहती है। मियान यूनर को कहती है जब वो उन दोनों के शरीर को बदलने के लिए कहा था तो वो ये नहीं सोचा था कि ये यूनर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है और इससे पहले मियान उसके बारे में नहीं पूछी थी। ये संभव है कि एक सिंपल लड़की के रूप में यूनर जीना चाहती है। यूनर पूछती है वो क्या उसे ले आने के लिए रिग्रेट कर रही है। मियान क्या उसे मैजेस्टी के साथ नहीं देखना चाहती है? मियान कहती है हाँ, वो उसे मैजेस्टी के साथ नहीं देखना चाहती है क्योंकि यूनर के किडनैप होने के बाद सेवी टेम्पल पे जो हुआ था वो फिर से रिपीट हो सकता है और उसके साथ ये फिर से हो सकता है। यूनर कभी भी शांत से नहीं रह पाएगी। वो ये सब अकेले नहीं संभाल पाएगी। फिर भी वो क्या इस जगह रहना चाहती है? यूनर कहती है वो रहना चाहती है, उसे उस गरीबी जीवन में वापस जाना नहीं है। मियान कहती है वो इस जगह हर टाइम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहेगी। वो उसे और एक चांस देना चाहती है जियाओ के देखभाल करने के लिए, लेकिन सभी टेम्पल पे जियाओ मरने से बच गया। यूनर के कारण ही जियाओ प्रॉब्लम में पड़ गया था। यूनर कहती है क्योंकि वो बहुत ही डर गई थी। मियान कहती है उसे यह समझना होगा कि फेंग जियाओ ही एकमात्र है जो इम्पोर्टेंट है। वो उसके लिए जिस लड़की की तलाश कर रही थी उसे ऐसी होनी चाहिए जो उसके साथ जी सके और मर सके और उसे एक ईमानदार और अच्छे इंसान होना चाहिए। यदि यूनर ऐसी नहीं हो सकती है तो मियान उसे जियाओ के महारानी नहीं होने देगी। यूनर कहती है वो ये फैसला नहीं ले सकते क्योंकि ये फेस यूनर के ही है और आइडेंटिटी भी उसके है। मियान ने यूनर के उस जगह न रहने पर वो ही आइडेंटिटी ले लिया था और अब वो ऐसा क्यों कर रही है? मियान कहती है वो एक फेयरी है और वो ये सब जियाओ को कह सकती है। यूनर कहती है मियान ये नहीं कर सकती, वो बदल जाएगी। इसके लिए यूनर कसम खाती है। उसे बस इसकी आदत नहीं है। इसके अलावा वो मैजेस्टी के लिए लड़ेगी और भविष्य में उनके लिए मृत्यु तक साथ देगी। मियान कहती है यदि यूनर इसके लिए बाद में रिग्रेट करे तो वो उसे कह सकती है। मियान यूनर को फेंगलिंग काउंटी पर छोड़ आएगी। यूनर पूछती है क्या वो इस जगह से नहीं जा रही है? मियान कहती है वो जियाओ और उसके साथ कुछ दिन इस जगह पर रहेगी। मियान उसके मैजिक से चली जाती है। यूनर सोचती है मियान तो नहीं जाएगी, वो अब क्या करेगी? मैजेस्टी तो कभी भी पहचान सकते हैं कि वो उस यूनर नहीं है जिसे मैजेस्टी जानते हैं। कुछ भी हो जाए वो उपपत्नी बन के रहेगी। वो जियाओ के साथ ही रहना चाहती है। यूनर उस गरीबी जीवन पे जाना नहीं चाहती। कोई भी फेयरी उसके रास्ते पे नहीं आ सकती है। रात हो जाता है। मियान उस जगह से निकल के सोचती है यूनर जियाओ के लिए सही नहीं है। उसके बातें सुन के लगता है वो अपने आप को ही केयर करना चाहती है।
यूनर उसके लिए एक अच्छे जीवन चाहती है, इसीलिए रह रही है। उसके पीछे के जंगल से फॉक्स आके पूछती है मियान क्या फेंग जियाओ से बातें कर लिया। मियान सोचती है ये इस जगह क्यों है। वो फॉक्स से कहती है उसने एक असंभव काम दिया था। फेंग जियाओ एक ऐसी फॉक्स के बारे में उसके बात पर कैसे विश्वास कर सकता है जो इंसान के भाषा बोल सकती है। उसने मियान को यूनर भी बुलाया और उसे जियाओ के उपपत्नी घोषित कर दिया। उसे मियान के पहचान पर शक हो गया। फॉक्स पूछती है तो वो किसका इंतजार कर रहे हैं। मियान को उसके साथ चलने के लिए कहती है और नहीं तो जियाओ उसके बारे में जल्द ही जान जाएगा। मियान कहती है वो अब नहीं जा सकती। फॉक्स कहती है क्या वो उसके साथ मजाक कर रही है। क्या मियान सच में उसके साथ पैलेस में वापस जाना चाहती है। जियाओ पहले ही उसके पहचान पर शक कर लिया और उसे बस उन्हें साबित करने के लिए सबूत चाहिए। क्या वो अभी भी जियाओ के साथ वापस जाएगी। मियान कहती है वो अभी तक उसके मिशन पूरी नहीं की है। इसके अलावा फेंग जियाओ को ठीक होने के लिए अभी भी 4 मेडिसिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। मियान अभी नहीं जा सकती, नहीं तो ये उसके भावनाओं और उसके आचरण का विपरीत होगा। फॉक्स कहती है वो वापस कर रही है। उसे लगता है ये सब जियाओ के लिए मियान का प्यार है। वो बस उसे छोड़ना नहीं चाहती है। मियान कहती है फेयरी फालतू बातें कर रही है, उसे वो अकेले छोड़ दे। फॉक्स कहती है वो जब भी इस टॉपिक के बारे में बातें करती है मियान गुस्सा हो जाती है। मियान असली में क्या चाहती है, वो जो चाहती है वो ही करे। फॉक्स उसे चिढ़ाते हुए कहती है उपपत्नी यून या उपपत्नी मियान जो भी है वो उनके मैजेस्टी के साथ पैलेस जा रही है। मियान उसे चुप रहने के लिए कहती है और गुस्सा हो जाती है। वो फॉक्स को सबक सिखाएगी। फॉक्स कहती है वो जानती है मियान उसके पास हेल्प चाहने के लिए फिर से आएगी। वो क्या सच में यूनर के साथ पैलेस वापस जाना चाहती है। मियान कहती है वो यूनर से बात कर लिया। यूनर उसके मिशन के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन यूनर उसे चेंज करने के बारे में सोच रही है और मियान उसे फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि मियान ही तो उसे पैलेस पर ले आई थी। यूनर के लिए उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉक्स कहती है मियान सही है, वो उसके जिम्मेदारी है और वो उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, अन्यथा ये भगवान के इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। खैर ये कहना मुश्किल है कि ये उसके लिए अच्छा है या बुरा, क्योंकि वो एक उपपत्नी बनना चाहती है तो मियान उसे रहने दे। मियान कहती है जब तक यूनर फेंग जियाओ को चोट नहीं पहुंचाती वो तब तक यूनर के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हालांकि एक बार जब वो ऐसा कर लिया है फिर से मियान उस पर कोई दया नहीं दिखाएगी।